बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। पेशा हर इंसान की आजकल तो कम से कम शनाख्त आम लोगों को नज़र आ रही है कि जब कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है ना, तो उसके बारे में जो ऐलान किए जाते हैं ना जगह जगह, तो पेशे के एतबार से उसको याद किया जाता है। तो ये दुनिया के अंदर जितने भी इंसान जिस पेशे में लगे हुए हैं ना, वो पेशा इंसान की दोनों जहानों की कामयाबी के लिए, कामयाबी नाकामी का ज़रिया भी और दुनिया में इज़्ज़त ज़िल्लत का भी ज़रिया। कितने लोग हैं बेचारे इस पेशे को गलत तरीके पर इस्तेमाल करने की वजह से बहुत बड़े बड़े ज़िल्लतों में चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क के अंदर। वैसे तो हर आदमी बुराइयों को तो बहुत कोशिश करता है कि उसकी निशानदेही हो, मीडिया पे भी आती है। तो अच्छे लोग भी जो है ना, इसी माहौल के अंदर, इसी माशरे के अंदर अच्छे लोग भी हैं। हमारे एक दोस्त हैं, यानी इस एरिए में जो सबसे ज़्यादा करप्शन के एतबार से जिसको कहते हैं महकमा बदनाम है, वो CNW के वहाँ पे कमीशन होती है, ये होता है, वो होता है, इस तरह के सिस्टम बने हुए हैं। तो हमारे एक शाह साहब उस महकमे में अच्छी पोस्ट पर रहे हैं। हम उनको मामा मामा बोलते थे। अभी पिछले दिनों मैं उनके इलाके में गया हुआ था, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो माशाल्लाह हशाश बशाश तबलीग में वक़्त लगाते हैं। तो अब मेरा चूँकि इस महकमे के साथ कुछ कभी आना जाना होता था कुछ, तो वो आदमी जो थे हलाल रोज़ी के ऊपर जो है काने थे, यानी उसके ऊपर मुतमिन थे। तो मुलाजमत के दौरान भी अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी हुई थी, और अभी जब मैं उनसे मिला हूँ ना, काफ़ी सालों के बाद मुलाकात हुई, तो माशाल्लाह माशाल्लाह पुरसुकून भी, खुश भी, और उस वक़्त भी उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही होती थी। तो उसी महकमे के अंदर एक दूसरे शहर में हम जाना हुआ, तो एक महकमे का आदमी मुझे कहता है, यार मैं इधर जो है ना सब इंजीनियर हूँ, और मेरे बड़े भाई जो हैं वो एक्शन लेवल पे हैं। तो हमारी वालदा साहबा जो है ना वो बीमार हैं, तो उनके जो है हफ्तावारी कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ उनका इलाज होता है महीने का। वो कह रहे थे कि ये 8-10 लाख रुपया तो हमारा जो है ना वो उनके इलाज पे लग रहा है। अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार देखो, अब ये 8-10 लाख रुपया दोनों मिल के जो है वो लोगों से, और आगे टूटियाँ खुली हुई हैं, वो ज़ाया हो रहा है। ये तो दुनिया का मामला है, आखिरत के एतबार से अपने आप को कितना ज़ाया कर रहे हैं बेचारे। तो दुनिया के अंदर जो है ना पेशों को बहुत समझदार, आज जो है ना एक जगह मौलाना तारिक जमील साहब के बयान का एक क्लिप था कि उम्र किस मुश्किल में गुजारी, और उसके साथ खुसूसन जवानी में इंसान जो है ना वो बस वो अपने धुन में होता है कि मैं जो मर्ज़ी करूं, कुछ नहीं होना। तो आज अक्सर लोगों को ये धोखा लगा हुआ है, और वो इस धुन में लगे हुए हैं कि भाई खैर है, खैर है, खैर है, खैर नहीं हो रही। मैं अक्सर ये अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना खैर है, कोई खैर शहर नहीं है, इसमें बेखैरी है। हाँ जी, खैर नहीं है। खैर अल्लाह पाक के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बना लेने में ही खैर है। और ये जो हमारे प्रोग्राम है इसका नाम ही बातें खैर की। हम ये सारी बातें जो कोशिश करते हैं कि हर इंसान तक भलाई पहुँचे, हर इंसान खैर के दरवाज़े तक पहुँचे, भलाई के दरवाज़े तक पहुँचे।
تو اچھے اچھے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہیں. ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے. ایک آدمی تھا، اس نے مجھے خود کہا، پولیس کے ڈپارٹمنٹ تھا اور اچھی پوسٹ پہ تھا، کہنے لگا کہ میں نے 25 سال پولیس کی نوکری کی ہے اور 16 کنال اپنی جگہ فروخت کر کے گھر کا خرچہ ساتھ سے چلاتا رہا. زمیندار آدمی تھا. تو میں نے کہا جی کہ لوگ تو اس محکمے میں بھرتی ہو کے تو 25 سال بعد جو ہے وہ 1600 کنالیں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس کا، اور واقعی ان کا اس زمانے کے کردار کو بھی لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ وہ خاص پوسٹوں پہ رہے ہیں، ریڈر رہے ہیں، اسسٹنٹ رہے ہیں بڑے افسروں کے، اور انہی کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے الحمدللہ کسی کا نہ اعلیٰ بنا ہوں، نہ ہی کسی کو لے کر کچھ آگے پہنچائے ہیں اور نہ ہی خود لیے. وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، آج مزے کر رہے ہوں گے. اور وبال جان جو ہے وہ آج بھی لوگ جو ہے نا اس طرح بے دڑک ہو کے اس کو جمع کر رہے ہیں جیسے کہ مرنا ہے ہی نہیں، قبر ہے ہی نہیں، قبر میں جانا ہے ہی نہیں، قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی نہیں، اور آگے جنت اور جہنم ہے ہی نہیں. یہ سب چیزیں بھول کے لگے ہوئے ہیں. اور دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، چند سردیاں، چند گرمیاں ہیں، چند خزائیں ہیں، چند بہاریں ہیں. تو میری درخواست ہمیشہ یہی ہے کہ اپنے پیشے سے مخلص ہونا اور پیشے کو دوسروں کی خدمت کے لیے ذریعہ سمجھنا، اور اس خدمت کے صلے میں اللہ پاک کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعامات بتلائے ہیں ان کو یقین کر کے لوگوں کی خدمت کرنا. جس شعبے میں جو آدمی ہے، پہلا نصب العین اس کا تنخواہ مل رہی ہے کسی ملازم کو، کسی اور شعبے میں کوئی آیا، تو پہلا جذبہ یہ ہو کہ میں اس کی انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، انسانیت کے ناطے اس کی خدمت کروں. اللہ پاک اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے. جس کسی کی چیز کے ساتھ بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیں گے. اس کی سب کوشش کریں گے. پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے جی. کل ہفتے والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا گھر. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.